Hello, Sujata Banerjee here. So I hope you all are fine, sitting at a home in this lockdown with your family members. You all must be enjoying. So let us come to the topic. Today's topic is that we are going to discuss that what are the small mistakes which we parents also make. बच्चे के तो कमियां हम लोग हमेशा निकाल लेते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा खेल कूद करते हैं, कितने सारे फ्लॉज होते हैं बच्चे को लेके ही हम लोग जिंदगी बिता देते हैं. बट वी द पेरेंट्स ऑल्सो कमिट मिस्टेक. सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स ऑन दैट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट टू बॉर्न, वी द पेरेंट्स व्हाट वी डू, We just keep on thinking अगर लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर, और अगर बेटा या बेटी पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हो गया तो we will put them in the sports academy, उसको स्पोर्ट्स में दे देंगे, कोई प्लेयर बन जाएगा वो. So this is a mindset which we make beforehand. We make a checklist before a child comes to our house. These are the things we are going to do with our child. जब बच्चा बड़ा होने लगता है देन ऑल्सो वी डिसाइड कि बच्चा साइंस लेगा, कॉमर्स या आर्ट्स. हम तो साइंस पढ़ने का बहुत मन था बट आई कुड नॉट स्टडी. लेट माई डॉटर और सन स्टडी साइंस. बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है. सो लेट दे विल स्टडी साइंस ओनली बिकॉज हमको मौका नहीं लगा पढ़ने का, मेरा बेटा पढ़ लेगा साइंस. सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ मेनी ऑफ अस एंड दिस शुड नॉट बी द माइंडसेट. We should ask our children what they want to study. If a child wants to study science or commerce, we should not push science and we should not push them in commerce or arts. This is the main thing. Then he cannot do better. He cannot get better grades in that subject in which he or she not have any interest. So we should always ask our children in which subject they have the interest. Similarly, there are few more points we should put stress on that, जिससे हम लोग की बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है. जैसे every child will make mistake. It is 100% sure that there is no child that do not make any mistake. जब बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, कुछ भी करते हैं, पेरेंट्स बिकम फ्यूरियस. डांटने लग जाते हैं उसको, बहुत तेजी से मारने भी लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं. Please don't scold or beat your children if they commit mistake. Let them commit and give them freedom. उससे क्या होगा? They will learn and they will grow independently. और आप उसको समझाइए क्या गलत और क्या सही. बच्चे जब तक मिस्टेक नहीं करेंगे उसको पता नहीं चलेगा क्या सही और क्या गलत. वो जब अकेला कहीं पर भी जाएगा then he will understand whether he is doing the right job or wrong. He will understand the person who is telling him something, whether that person is misguiding him, सही बता रहा है या गलत बता रहा है. उसी से उसको पता चल जाएगा. Unless and until he commit mistake in his childhood, he will never learn what is right or what is wrong. So if he commit any mistake, just make them understand. उसको समझा दीजिए क्या गलत है और कहीं सही है और उसको फ्रीडम दीजिए. Let them draw the conclusion. आप पीछे रहिए, उसको गाइड कर दीजिए. Then only they can grow. Secondly, what mistake which we do, which parents usually commit mistake, that we just keep a watch on our children. We scrutinize them. As such type of parents are called helicopter parents. बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके साथ बात कर रहे हैं, हमेशा एक वॉच. हमेशा ट्रस्ट योर चिल्ड्रन. हमेशा उसको अपना दिखाइए कि यू ट्रस्ट देम. They will tell you, they will take you as the friend and they will discuss each and every matter with you. कहीं पर भी जा रहे हैं आप उसको समझा दीजिए कि you are going. अगर आप ऐसा करेंगे कि पार्टी में जा रहे हो, ठीक है देख लेना क्या होता है, वहां जा रहे हो आप देख लो, वहां मत जाओ, वहां तुम गिर जाओगे, रास्ते पे तुम अकेला मत जाओ, देख लेना कहीं तुमको कोई डॉगी तो काट नहीं दिया. तो ऑलवेज बी केयरफुल. वाई? बच्चे को छोड़िए और उसको गाइडलाइन दे दीजिए कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. योर पेरेंट्स ऑलवेज कैन नॉट रन आफ्टर यू. इट इज यू हु हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट.
उसको दिलाइए, उसको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू लुक आफ्टर देम, बट दे हैव टू कैरी देमसेल्व्स ऑल अलोन. अब जब तक बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, दे विल नेवर लर्न टू फेस द पीपल, एंड व्हेन दे विल go alone anywhere or whatever they do, then only they will come to learn. और इसके बाद कभी मान लीजिए आपका बेटा हो या बेटी हो, कोई भी रोते भी हैं, तो प्लीज डोंट लाफ एट देम. और उसको अगर लड़का भी रोया है तो लड़के को कभी मत बोलिए कि लड़की की तरह रो रहे, और लड़की भी रोए तो कभी मत बोलिए कि छोटे बच्चे की तरह रोते हो, तो क्यों रोते हो. मत, डोंट मेक फन ऑफ योर चिल्ड्रन इफ दे क्राई, because it is an emotion. Please let them cry. Emotion को कभी मत रोकिए. Then what will happen when they grow? They will become silent permanently, and they will keep all the things inside their mind, and they will never discuss with you, and they will become silent permanently. So if you find your children are crying, please ask them what is the matter. Always give your confidence to them that I am always with you, you can share it with me, I will solve your problem. So why are you crying? Just ask them, and you will find they will share each and everything with you, and if they have any problem, then also they will share with you, and you can solve their problem. This is also another reason which the parents should always keep it in mind. Instead of saying don't cry like a small baby, or you to boys, don't ever say that you are crying like a girl. Please, it is my request. Now next point is that many a time what happens, the parents start discussing many a things in front of the children, and many a times in front of the infants also, thinking that they are very small. But I want to tell you that small children also grasp all the things inside their brain subconsciously. It gets stored in their brain. You don't even know. They are very intelligent. So never discuss in front of any children, because it gets stored in their brain. Some way or other it will come out later on, and afterwards you will think that मेरा बच्चा कहाँ से सीख लिया ये सब, because उस समय तो आपको याद भी नहीं रहेगा आपका कब उसको बोले हैं, कब डिस्कस किए हैं, अब तो भूल भी चुके होंगे. तो बेटे के तो माइंड वो बैठा है ना, अब जो बातें डिस्कस की हैं. तो कभी भी बच्चों के सामने कुछ भी डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि बच्चे के मन में वो बैठ जाता है, वो सबकॉन्शियसली उसके अंदर चला जाता है. आपको लगेगा भी नहीं, अब सोचेंगे कि बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, वो तो बहुत बच्चा है, वो क्या समझेगा. बट उसके समझ में सब कुछ आता है, उसका सबकॉन्शियसली उसके माइंड में वो स्टोर हो जाता है. इसलिए बच्चे के सामने कभी भी कुछ भी डिस्कस मत कीजिए. दिस इज अनदर पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू. अनदर वन इज दैट ऑलवेज एक्सेप्ट योर चाइल्ड, जैसे भी हो उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज. अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा हो, खेलकूद में अच्छा हो, वेरी फाइन. और मान लीजिए कि आपका बच्चा एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो भी एक्सेप्ट कर लीजिए. ओके. और मान लीजिए आपका बच्चा, अब देखिए जब से बच्चे बड़े होने लगते हैं क्या होता है, बच्चे में थोड़ा सा इरिटेशन आ जाती है, बात पे चिल्लाना, बात में इरिटेट हो जाना. क्यों होता है ऐसा? कभी कभी तो बच्चे ये भी बोलने लग जाते हैं कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं है. ये भी होता है. At that time, I would like to request all the parents, please ये मत सोचिए कि आप में कुछ कमी है. बच्चा आपको कह रहा है कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, that doesn't mean कि आप अच्छे नहीं है. It is the biological changes that comes inside the child and that makes him speak like that. वो biological changes के लिए ऐसा होता है, वो irritation, ये सब बातें करना. तो आप अपने में मत लीजिएगा कभी भी. आप मत सोचिएगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप सही नहीं है, आप सही है. बस आपका बेटा जो भी कहता है आप एक्सेप्ट कर लीजिए. हो सकता है कि आपने उसको कुछ कहा हो, उसको अच्छा नहीं लगा हो, आपका डिसीजन, आपका ओपिनियन उसको अच्छा नहीं लगा हो, तो आप उसका भी पूछ लीजिए कि तुम्हारा क्या डिस्कशन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है. यू आस्क योर चाइल्ड, यू टेक देयर ओपिनियन ऑल्सो. You will feel that child will feel happy कि मम्मी ने हमको भी अपना ओपिनियन बताने के लिए स्कोप दिया है. So these are the small reason which can solve all the problem.
another main problem, let me tell you, जो हर घर में होता है. So let me tell you that problem. बहुत समय ऐसा भी होता है कि बच्चे को कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है. जैसे मान लीजिए भिंडी की सब्जी हो या गोभी की सब्जी हो, कुछ भी हो, या चाइल्ड डजंट लाइक दैट वेजिटेबल. सो क्या होता है, आप खाना बनाने से पहले एक बार पूछ लिया कीजिए अपने बच्चे से, विदाउट कीपिंग दैट ईगो इन योर माइंड कि हम बच्चे से क्यों पूछे. नो, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है. एक बार अगर बच्चे के सामने आप ऑप्शन दे देंगे तो बच्चे को गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप बच्चे के सामने आप वो पूछ लेंगे कि बेटा आज क्या खाने में पसंद है तुम्हारा, बताओ, हम वही बनाएंगे. जब अपने बच्चे के मन का खाना बनाएंगे तो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो गुस्सा कहाँ से करेगा, वो गुस्सा भी नहीं कर पाएगा ना. तो दिस इज द पॉइंट. तो छोटी छोटी चीज विदाउट कीपिंग ईगो इन आवर माइंड, वी शुड ट्राई टू टैकल इट. बच्चे जब बड़े होते हैं बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, अपना ईगो भी छोड़ना पड़ता है, अपनी फ्रेंड की तरह रहना पड़ता है. आप फ्रेंड बन जाइए अपने बच्चे का. आप देखिए आपका बच्चा आपके साथ फुल्ली दे विल कोऑपरेट विद यू विदाउट एनी ह्यू एंड क्राई. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू इज दैट आप जब अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं कोई अच्छे स्कूल में, अच्छे इंस्टीट्यूट में, बहुत समय ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बहुत मेहनत से कहीं से लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं. अब पढ़ाने के समय क्या करते हैं, पेरेंट्स बता भी देते हैं कि तुमको हम इतना मेहनत करके तुमको हम दाखिला कराए हैं, नाउ आई इन रिटर्न आई वांट गुड ग्रेड्स. सबसे गलत काम ये पेरेंट्स कर देते हैं. मान लीजिए वो बच्चा ग्रेड्स नहीं ला पाया, 5 उंगली बराबर नहीं होती है. मान लीजिए वो बच्चा ग्रेड्स नहीं ला पाया, तो वो बच्चे के मन में वो रहेगा कि मेरा पापा इतना मेहनत से हमको पढ़ा रहे और आई कैन नॉट फुलफिल माई पेरेंट्स विश. आप जानते हैं दैट चाइल्ड विल सफर फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. आप कभी भी उसको प्रेशर मत दीजिएगा कि हम मेहनत से तुमको पढ़ा रहे, मेहनत से तुमको इस स्कूल में हम तुमको दाखिला करवाए हैं, विद माई सच आई टू सो मच पेन एंड तुमको यहाँ पर हमने एडमिशन दिलाए हैं. You just tell them, बोलिए उसको कि if you have any problem, I am always there. You try to bring good grades. You try, you put all your effort. We are always there with you. तुमको कुछ भी चाहिए, हम लोग हमेशा है तुम्हारे साथ. Don't take pressure. तुम आराम से पढ़ो, आराम से नंबर लाओ. We are always happy with you. अब देखिएगा वो बच्चा बिना स्ट्रेस का, बिना एंजाइटी एंड विदाउट एनी डिप्रेशन, दैट चाइल्ड विल गेट गुड marks. He will get good grades. So these are the small points. If we follow in our daily life, I think we can overcome some problem of our children. So I hope you all have loved this video and it must be very much useful also. So I would request you all, please share this video as much as you can, and as much as you can, please share it. And till then,